का वीडियो थोड़ा लेट जाएगा आपके पास, देखिए आज के डे में ही जाएगा, लेकिन लेट जाएगा। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी रात से, और मेरी दांत की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, दिक्कत थी, तो स्वेलिंग कम हो गई। फिर भी आपको दिख रहा होगा ये सब ना, मेरी बहुत स्वेलिंग थी। अभी दर्द कम है और ये पूरा दर्द हो रहा था। ये अभी डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक भी हो जाएगा। तो चलिए, जैसे आपने थंबनेल देखा, देर नहीं करेंगे, थंबनेल के हिसाब से आपको स्टोरी सुनाते हैं जो हॉरर स्टोरी है। और आप लोग सोचते हो जो बॉलीवुड है, जो पिक्चर लाइन है, जो फिल्म लाइन है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने देखा ना गोविंदा जी, तो हमारे जो गोविंदा जी हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे ही है, चीज़ें हैं। और उन्होंने खुद बताई थी, भूत तो नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए आपको घुमाए फिराएंगे नहीं, डायरेक्ट आपको सीधा सीधा ले चलते हैं कहानी में। तो स्टार्ट करते हैं कहानी यहीं से। तो शूटिंग का टाइम चल रहा था 2002 या 2002-3 ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। उनकी शूटिंग चल रही थी, हमारे गोविंदा जी की शूटिंग चल रही थी। तो शूटिंग के दौरान आपको बता दें, मुंबई शहर, आप लोग को लगता है मुंबई शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इस जगह कोई भी हो, कुछ चीज़ें हमारे सोचने समझने से परे होती हैं। थोड़ा सा बंद करो। तो भाई लाइट चालू करी। वैसे तो मैं रात में ही शूट करती हूँ, अभी एक्स्ट्रा मोबाइल मेरे पास नहीं है। और सेकंड चीज़, बच्चे शाम के समय मोहल्ले में खेल रहे थे, थोड़ी आवाज़ें भी आ सकती हैं, तो इग्नोर करिएगा। तो हाँ, कहाँ पे थे हम? मोबाइल दूसरा होता तो मैं वैसे भी, मुझे वैसे अंधेरे में बनाने में मज़ा आती है, बैकग्राउंड अच्छा लगता है। और गोविंदा जी की शूटिंग थी, और जिस समय उनकी ये शूटिंग 2004 या 3 में जो चल रही थी ना, उनको बहुत सारी फिल्में मिली थी, कम से कम 50 फिल्में। तो बहुत सारा उनको काम था। तो क्या होता है, जब शूटिंग का वो होता है, जैसे अपना सेटअप बिल्कुल बना बनाया सेटअप बनाना पड़ता है, या तो कोई रूम होता है, जो कमरा लिया जाता है, जो भी मतलब घर लिया जाता है, उसमें रूम सबको पर्सनल मिल जाते हैं। जैसे बड़े स्टार हैं तो उनको तो अलग से लग्जरी, सब कुछ लग्जरी टाइप का मिल जाता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। तो ये हुआ। और जैसे कि जहाँ पर सेटअप तैयार किया था, तो वहाँ पे वैनिटी बैग मिलती है, ठीक है। जो छोटे स्टार हैं, छोटे छोटे जो वर्कर हैं, जो भी हैं, तो उनको एक वैनिटी मिलती है जिसमें 2, 4, 5 लोग मिल के रहते हैं। और जैसे बड़े स्टार हैं उनको क्या नाम है, उनकी पर्सनल मिलती है, जिसमें एक छोटा सा कमरा होता है, उनको रेस्ट करने के लिए होता है, उनको मेकअप करने के लिए, मतलब सब कुछ वो अपना उसमें जाके अपना उस कमरे में रह सकते मिलता है, आप लोग को पता होगा। तो जिसमें से सबका काम बटा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरा मैन अलग होता है, और स्टार लोग की जब शूटिंग का टाइम आता है तो उनको बुलाने के लिए अलग होता है, ठीक है। डीजे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हाँ, एडी कहते हैं उनको। एडी जूनियर, सीनियर, जूनियर ऐसे होते हैं एडी। तो एडी रहते हैं। तो ये ना जो जिनका बारी होता है उनको बुलाने जाते हैं। तो भाई सेटअप तैयार था, और अपने जो गोविंदा जी थे वो अपने वैनिटी वैन में थे, और ये जो कैमरामैन होता है, जो उससे बोल रहा है कि ऐसा है, जो गोविंदा जी को बुला के लाओ, उनका सेट मतलब तैयार है, ठीक है। तो ये अपना जाने लगता है कि ठीक है, जाके बुला के आते हैं। उनकी कॉल मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जिस पे क्या कहते हैं, मतलब वॉकी टॉकी होते हैं ना, उस पर बोले कि गोविंदा जी का सूट तैयार है, फटाफट से लेके आओ। तो ये जाता है अपना। तो जो वैनिटी वैन होती ना, उसको खटखटाता है, नॉक करता है। ऐसे तो जा नहीं सकता, काफ़ी देर हो गई है, नॉक कर रहा है, भाई गोविंदा जी तो सुन भी नहीं रहे हैं। और गोविंदा जी के जो वैन थी ना, उसमें से एक्स्ट्रा जैसे लगा गोविंदा जी किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई है, तो इसको लगा है कोई और भी होगा साथ में, लेकिन नहीं, गोविंदा जी तो अकेले ही होंगे, वो तो तैयार हो रहे होंगे। और ऐसे कैसे अपने पर्सनल रूम में उनके कैसे, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। चलो ठीक, इसने 2-3 बार नॉक किया, तो लेकिन गोविंदा जी ने ये भी नहीं बोला कि हाँ अंदर आ जाओ, कौन है, जैसे बोल देते ना, तो ये आवाज़ ही नहीं आई। फिर ये जो है अपना ऐसे ही चला गया।
जब 2-3 बार किया, देखा तो गोविंदा जी अंदर गए, तो गोविंदा जी तो बैठे हुए हैं आँख बंद करके और कुछ तो बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है माँ, ये वो किससे बात कर रहे हैं? अपनी माँ से। और ये सारा सीन देख के वो देख रहे भाई किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ़ोन उस समय वो बटन वाला चलता था छोटा, उस समय ये ईयरफोन ईयरबड ऐसा कुछ भी नहीं चलता था। पहले गाना भी सुनना होता था तो एक इतना बड़ा सा कैसेट लगाओ और ऐसे खोस लो और गाना सुनने का होता था ना। तो चलो ठीक, तो ये भी सब कुछ नहीं दिख रहा और कान में भी कुछ नहीं दिख रहा, ये बात भी नहीं कर रहा, किससे कैसे क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखता रहा कि ये अपने में ही बोल रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, हाँ हाँ मैं करूँगा, माँ ऐसा माँ वैसा, जैसा मतलब माँ से लग रहा था। उनकी माँ जो है सुशीला देवी नाम था शायद, नाम मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है मैं बता दे रही हूँ, ऐसे ही था शायद उनका नाम। तो वो समझ लीजिए 92 में 1992 में एक्सपायर हो गई थी। और समय कौन सा चल रहा था? 2004। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो भाई बहुत कंफ्यूज हो गया। तो बहुत देर में इसने जो है गोविंदा जी को हिलाया कि सर, जैसे उन्होंने बड़ी तेज गोविंदा जी उठे, क्या है ठीक नहीं रहा, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। और बाबा जब ये बात सुनी, ये तो ना होता हो देखा, ये भागा बड़ी तेज, भागा भागते भागते सेट पे गया। सेट पे पहुँचते ही उसने अपना मतलब कैमरामैन जो था जिन्होंने कहा तो उनको बुलाया, वहाँ से भी बार बार उसको बताया कि ऐसी सी बात है, आप बताइए क्या बोलते हैं, ये ऐसी सी चीज़ें हैं। गोविंदा जी अपनी वैन में अपनी माँ से बात कर रहे थे और एक्सपायर हो गई, ये सारी चीज़ें होता है। तो जैसे कि कैमरामैन जो थे ना, उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, जैसे लग रहा था उनको सब पता था। और ये जो बंदा एडी था ना, ये बहुत पुराना नहीं था, नया था, इसको शायद नहीं मालूम था। तो कुछ नहीं, 10 मिनट बाद गोविंदा जी आए अपने सेट पे, अपना बाकायदा उनका जो शूटिंग करना था, जो शूट था वो शूट कंप्लीट किया, पैकअप हुआ, हो गया फटाफट शूट। उसके बाद सबको रूम मिला अपने अपने रूम में। और ये अपना शाम के समय होते ही अपने दोस्तों से, अपने जो वहाँ के सब होते हैं ना, सब सारे दोस्तों से मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद इसने जो है सबसे बताया अपना कि यार आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो कह रहे यार तुम पागल हो, तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ना, तुम्हें नहीं पता। गोविंदा जी के साथ ये हम सब थे, तो एक बार रूम में भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती होती, उनके साथ होता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। और ये चीज़ ना, ये बात जो है गोविंदा जी ने एक ऐप चलता था तब, उस समय कोई ट्विटर वगैरह, उससे पहले भी कुछ आता था, ठीक है, उस पर उन्होंने बताया था कि हाँ वो अपनी माँ से बात करता था, माँ से उनको बहुत प्यार था, माँ से बात करते थे। उनकी जो मम्मा थी उनको 6 सेंस, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पहले से ही जान जाना। उन्होंने बोला था बेटा तो 21 साल 22 साल की उम्र में बहुत तरक्की करेगा, और वैसे ही हुआ। तरक्की इन्होंने की, इन्होंने 2004 में उन्होंने आज तक की इतनी रिकॉर्ड है कि इतनी मूवी किसी ने न की हो, 50 मूवी एक साथ उनको मिली थी। और इन्होंने अपने बेटे से बोला था कि कई करोड़ों बार गायत्री मंत्र का जाप करना। इन्हें 21-22 साल तक की उम्र तक, 12-13 साल की उम्र से लेकर 21-22 तक की उम्र तक करोड़ों बार इन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। माँ से बहुत प्यार करते थे, अटैच में थे, और शायद माँ इनसे बात करती थी। कुछ चीज़ें होती हैं, इसको भूत का तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रेम कहेंगे, किसी से लगाओ, जो उस दुनिया में भी जाके शरीर छोड़ने के बाद भी वो इंसान अपने से जुड़ा रहा, अपने बच्चे से जुड़ा रहा, माँ की ममता। बेटे से बेटा भी जुड़ा रहा, क्योंकि बेटा भी तो अपनी माँ को बहुत प्यार किया ना। तो यही थी हमारे जो गोविंदा जी की कहानी। इसमें कहीं हॉरर तो नहीं था, लेकिन भाई जिसको ऐसी चीज़ पहली बार देखेगी, जिसको पता हो भाई कि इनकी माता जी मतलब स्वर्गवासी हो चुके हैं, और ये जो है उसी से उनसे बात कर रहे हैं, ये तो डरने वाली बात है। वो तो इंसान भागेगा ना। तो ये चीज़ है, तो जिसके साथ हो रही है वो जानता है कि हाँ मैं दिल से रूह
मतलब मिली हुई है, आत्मा मिली हुई है, तो वो बात कर सकता है। सबको नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है। तो आपको आज की ये गोविंदा जी वाली स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा से प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी। और ये सच है और इन्होंने खुद बताई थी, कोई अफवाह वाली बात नहीं है। और थोड़ा बहुत जहाँ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। यहाँ तक देख लिए तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।